गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज है फ्रेंड्स थर्सडे। तो अभी मैं जो है वो मंदिर की सफाई कर रही हूँ, क्योंकि आज मैं भगवान विष्णु जी की पूजा करती हूँ। तो बस मैं यहाँ पे वही कर रही हूँ, मंदिर का साफ़ कर रही हूँ। वैसे तो एक दिन पहले ही मैं सारे मंदिर के जो है ना बर्तन और सारी चीज़ें साफ़ करके रख देती हूँ, ताकि पूजा करने में जो है वो ज़्यादा जो है वो समय ना लगे और पहले ही मैं अपनी आधी तैयारी कर लूँ। तो बस यहाँ पे देखिए, जैसे कि मोस्टली लोग ये जानते ही हैं कि थर्सडे वाले दिन अगर पीला कपड़ा पहना जाए तो वो काफ़ी शुभ होता है। तो मैंने भी यहाँ पे पीली साड़ी पहन ली है, और जो यहाँ पे भगवान जी की फ़ोटो है ना, उसको मैंने पीले वस्त्र के ऊपर ही रखा है। तो बस अब मैं धूप अगरबत्ती की यहाँ पे तैयारी कर रही हूँ। और बहुत अच्छा लगता है दोस्तों, जब अपनी सुबह की शुरुआत ना ईश्वर के नाम से पूजा पाठ से करें तो बहुत अच्छा लगता है। और अपने दिन भर की भाग दौड़ से ना थोड़ा सा समय निकालना चाहिए पूजा के लिए, ध्यान के लिए। मन को बहुत शांति मिलती है। आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है या नहीं, मुझे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, पूरा दिन ना एक पॉजिटिविटी रहती है, और इवन घर में भी बहुत अच्छा सा फील होता है। तो बस कोशिश मेरी यही रहती है कि हाँ, अच्छे से मैं है जो पूजा करूं। रेगुलर तो इस तरीके से मैं नहीं कर पाती हूँ। हाँ, धूप अगरबत्ती कर लेती हूँ जब भी मुझे समय मिले, सुबह या शाम में। लेकिन आज जो थर्सडे वाले दिन है, उस दिन मैं समय देकर मतलब अच्छे से पूजा करती हूँ, और बहुत मन लगता है ईश्वर के मतलब ध्यान में। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, मैं ना अभी हल्दी ले रही हूँ। तो आज के दिन जो है वो मैं रोली से टीका नहीं करती हूँ, हल्दी से ही टीका करती हूँ भगवान जी का। तो बस मैं अभी वहाँ पे वो यहाँ पे वही कर रही हूँ। और जो यहाँ पे ये पात्र है मेरा ना, लोटा जो है, इसमें भी मैं थोड़ा सा पानी डालती हूँ और थोड़ा सा गंगा जल डालती हूँ, और उसमें थोड़ी सी मैं हल्दी मिला के रखती हूँ। तो मैं बस यहाँ पे यही कर रही हूँ। और जैसे आप भी, जैसे जो लोग करते होंगे वो सब ये जानते ही हैं, जैसे विष्णु भगवान जी की जो पूजा होती है उसमें ज़्यादातर जो चीज़ें हैं वो पीले रंग की ही चढ़ती है, जैसे पीला फूल, पीली मिठाई। लेकिन मैं जो भी मेरे घर में उस सब पे अवेलेबल रहता है, मैं वही भगवान जी के प्रसाद के रूप में चढ़ा देती हूँ। और यहाँ पे देखिए, मैं मेरे जो भगवान जी हैं उनको सबको टीका कर रही हूँ। और बस उसके बाद जो है वो मैं धूप अगरबत्ती जो है वो जला दूँगी, अपनी जोत जला दूँगी, और उसके बाद जो है मैं वो पूजा स्टार्ट करूँगी। तो बस फ्रेंड्स, इसी तरीके से जो है ना वो थर्सडे के दिन की मेरी शुरुआत होती है। और यहाँ पे देखिए, बस मैं जोत जला रही हूँ, और जोत जलाते ही ना बड़ा अच्छा लगता है। मतलब जैसे कहते हैं ना, मन की जोत जल गई ऐसी वाली लगती है जब जोत आप जलाते हो। आप भी देखिएगा, ये जब घर में पूजा हो जाती है और ईश्वर का नाम का जो है ना जोत जल जाता है, तो बहुत अच्छा लगता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आरती कर ले रही हूँ भगवान जी की, और इसके बाद ना मैं पाठ करती हूँ विष्णु सहस्त्र नाम का। तो बस उसके बाद मैं वही स्टार्ट कर दूँगी। देखिए यहाँ पे मैं वही कर रही हूँ अभी पाठ। महातेजा महारेगा महाक्रम महायज्वा महायज्ञो महाहवि सत्व सत्यप्रिय स्तोत्रम स्तुति स्तोतारण प्रिय पूर्ण पूर्ण्य पुण्य पुण्यकीर्ति रमामय मनोजवस्ति करो वसुस्त्र वसुप्रदः वसुप्रदो वासुदेवो वसुर्वसुवना। तो फ्रेंड्स, बस मेरा पाठ हो चुका है, और अभी मैं यहाँ पे फिर से एक बार आरती कर लूँगी भगवान जी की। और मतलब करीब 20 से 25 मिनट लग जाते हैं पाठ करने में। तो बस ऑलमोस्ट मेरी अब जो है वो पूजा समाप्त हो ही चुकी है। और इसके बाद ना मैं जो मैंने लोटे में जल भरा था, उस पूरे जल को मैं पूरे ना घर में छिड़क लूँगी।
मतलब वो अच्छा होता है। कहते हैं जो होता है ईश्वर का जब हम पाठ करते हैं, ध्यान करते हैं, तो कहते हैं सारी जो सकारात्मक ऊर्जा होती है ना, वो उस पात्र में चली जाती है। तो उसको अगर अपने घर में छिड़कें, हर जगह पे छिड़कें, तो काफ़ी अच्छा वो होता है फ्रेंड्स। तो बस इसके बाद मैं यही करूँगी। और देखिए इस तरीके के ना पीले आसन पर ही बैठकर मैं विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करती हूँ। बस अब मैं वही सारे आसन रख लूँगी अपनी जगह पे। और देखिए यहाँ पे मैं स्टार्ट करती हूँ सबसे पहले अपने मंदिर से, और उसके बाद एक एक करके मैं पूरे घर पे इस पानी को छिड़क लूँगी। ये देखिए इस तरीके से। ये देखिए अब मैं ये दूसरे वाले रूम में अपने चली गई हूँ। उसके बाद मैं इस किचन में जाऊँगी और किचन में भी सब जगह छिड़काव करूँगी। और ये जो हमारी दहलीज है, जैसे कहते हैं लक्ष्मी माता का वास होता है इस दहलीज पर, तो वहाँ पे भी मैं इस पवित्र जल का जो है वो छिड़काव करूँगी चौखट पे अपने। और अब मैं सूर्य भगवान को और तुलसी माता जी को जो है वो यहाँ पे जल चढ़ा रही हूँ और उनको धूप अगरबत्ती कर रही हूँ। बस इसके बाद जो है वो अपना और जो है वो मैं काम शुरू करूँगी। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। और अभी जैसे मेरी पूजा हो चुकी है, आज वीरवार को, मतलब मैं विष्णु भगवान की पूजा करती हूँ, तो बस अब पूजा हो चुकी है। और उसके बाद अब मैं जाऊँगी किचन में, और वहाँ देखिए मेरी बेटी क्या कर रही है, वो कुछ ना कुछ करती रहती है। तो बस वो बैठी हुई है वहाँ पे, और अपना कोई शायद उसका कुछ कपड़ा है वो सिल रही है। अभी नहा के आई है, तो उसको जो है ना कि आज उसने अगर उसने ये सोच लिया है कि आज मुझे ये पहनना है, तो वो उस दिन वो ही पहनेगी, उसके अलावा वो कुछ भी नहीं पहनेगी। तो मैं मना भी कर रही हूँ कि बेटा अगर ये नहीं पहन, और ये तो बिल्कुल फट चुका है, इसको मत पहन। लेकिन वो उसको सिलेगी और सिल के पहनेगी, लेकिन पहनेगी ज़रूर। तो क्या करें, बच्चे हैं, बच्चों की अपनी अपनी ज़िद रहती है, कभी किसी चीज़ को लेके, कभी किसी चीज़ को लेके। और बस अब मैं जा रही हूँ किचन में। और हाँ फ्रेंड्स, मैं ना 2 दिन वीडियो नहीं डाल पाई, शायद 1 या 2 दिन में वीडियो नहीं डाल पाई, क्योंकि मैं फिर वैक्सीनेशन के लिए चली गई थी। तो बस उसके बाद थोड़ा सा 1 दिन मैंने रेस्ट किया कि वैक्सीनेशन की जो है वो मेरी 2nd डोज़ है वो पेंडिंग रह गई थी। फिर भी मैं 1 दिन लेट थी। तो 21 सितंबर मेरी लास्ट डेट थी, मतलब वैक्सीनेशन का लास्ट डे था, लेकिन फिर भी मैं थोड़ी सी लेट हो गई। तो मैं उसके नेक्स्ट डे गई थी वैक्सीनेशन लगाने के लिए। तो बस अब चलती हूँ किचन में। और यहाँ पे आ गई हूँ मैं किचन में, क्योंकि जैसे अभी आज मुझे पूजा करनी थी, तो जब तक मेरा सारा काम नहीं हो जाता और पूजा नहीं हो जाती, तो फिर तब तक मैं चाय नहीं पीती हूँ। और सुबह की चाय मेरी इतनी फेवरेट है कि जब तक उसे मैं नहीं पीती मुझे एनर्जी बिल्कुल फ़ील नहीं होती। तो बस मैं यहाँ पे वही कर रही हूँ, अपने लिए बना रही हूँ चाय, और उसके साथ मैं ले लूँगी रस, क्योंकि जो है ना सुबह से अभी तक मतलब कुछ खाया नहीं है, तो बिना चाय के तो वैसे भी मुझे कुछ खाया हुआ लगता नहीं है। तो बस यहाँ पे मैं चाय को छान लेती हूँ, और उसके बाद फिर चाय का मज़ा लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आइए मिलके चाय पीते हैं और साथ में रस खाते हैं। चलिए। चाय ना बहुत टेस्टी हो रही है, और क्योंकि आज भी सुबह चाय नहीं पी, पूजा के बाद ही अब मैं ये पहली चाय पी रही हूँ। और जो सुबह की चाय होती है ना, वो मैं बहुत इन्जॉय करके पीती हूँ। मतलब ऐसा लगता है कि बस मैं हूँ और मेरी चाय हो। एक एक सिप को ना बिल्कुल इन्जॉय करके मैं पीती हूँ। लेकिन वही है, आज पूजा करनी होती है, तो सब कुछ करने के बाद ही मैं चाय पीती हूँ। और उसके साथ ले लिए हैं मैंने ये रस्क। और हालांकि मुझे चाय किसी के भी साथ पसंद नहीं है। जैसे कई लोग ना इसके साथ रस लेना पसंद करते हैं, बिस्किट लेना पसंद करते हैं, नमकीन लेना पसंद करते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर आप चाय के साथ कुछ भी खाते हैं
तो मतलब आप चाय का स्वाद खो देते हैं। खाली पेट मत लिया करो, कुछ ना कुछ खा लिया करो। और वैसे तो मैं बहुत कम ही खाती हूँ फिर भी कि पता है कि खाली पेट जो होता है ना, चाय नुकसानदेह होती है, लेकिन फिर भी क्या करूँ, वो ना स्वाद नहीं आता मुझे अगर कुछ ले लेती हूँ उसके साथ तो। लेकिन अभी क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है, 10 बज चुके हैं, तो सुबह से खाली पेट हूँ, फिर खाली चाय पी लूँगी तो और भी प्रॉब्लम होगी, तो इसलिए मैंने रस ले लिए हैं। और बस अभी मैं पहले ये खा लेती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। और अब मैं आ गई हूँ किचन में, क्योंकि चाय बनाने के बाद और सुबह के नाश्ता वगैरह बनाने के बाद मैं उसके बाद पूजा करने बैठ गई थी, तो फिर किचन ऐसे ही था। तो अभी आके पहले मैंने किचन समेटा है चाय पीने के बाद, क्योंकि फैला हुआ किचन बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और यहाँ पे वो जो मैं रस का पैकेट लाई थी ना, वो मैं इस बॉक्स में रख रही हूँ, नहीं तो इन पैकेट्स में पड़े पड़े जो हैं वो रस सिल जाते हैं। जैसे हम बिस्किट्स वगैरह जो भी रखते हैं वो बाहर अगर ऐसे ही छोड़ दें तो वो सिल जाते हैं, इसीलिए मैं इस बॉक्स में इसको रख दूँगी। तो फिर जब मेरी बेटी का जब भी मन करेगा अपना निकालती रहेगी, खाती रहेगी। नहीं तो क्या करती है, पैकेट में से निकालेगी और पैकेट्स ऐसे ही छोड़ देगी, तो चीज़ें सारी ख़राब फिर होती हैं। तो बस अभी ये जो जितना भी सामान है वो मैं अपनी अपनी जगह पे रख दूँगी। और उसके बाद बस यही होता है फ्रेंड, मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक। कुछ भी हो आखिर में किचन में ही आना पड़ता है। कुछ भी आप काम करो, बाहर जाओ, कुछ भी करो, लेकिन जो सबसे ज़्यादा समय है ना वो आपका किचन में ही चला जाता है। तो बस इसके बाद मैं जो है ना वो मैं यही सोच रही हूँ कि जो ऊपर ये जो मेरी ऊपर वाली स्लैब है जिसमें मैंने ये सारे डब्बे रखे हैं दालों के, वो मैं थोड़ा साफ़ कर लूँ, क्योंकि धूल मिट्टी जैसे कि मैंने पहले बताया है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। तो मतलब समय समय पे अगर आप नहीं करो ना तो फिर बहुत ज़्यादा हो जाती है। और फिर भी अगर मैं करती भी रहूँ ना, फिर भी ऐसा लगता है कि जैसे पता नहीं कितने दिन हो गए हैं और धूल मिट्टी साफ़ ही नहीं करी है। तो अभी बस वहाँ पे मैं गीले कपड़े से एक बार साफ़ कर दूंगी और ये जो जितने भी डब्बे हैं वो उनको अपनी जगह पे लगा दूंगी। और जैसे किचन में वैसे तो मेरी यहाँ पे खिड़की भी है और एग्जॉस्ट भी है, खिड़की भी खोल देती हूँ मैं जब सब्जियाँ वब्जियाँ छौंकती हूँ, और एग्जॉस्ट भी चला देती हूँ। लेकिन उसके बाद भी चिपचिपापन भी हो जाता है और साथ में डस्ट भी इतनी हो जाती है, कितनी भी सफाई कर लो फिर भी ऐसे लगता है कि जैसे नहीं अभी भी डस्ट है, थोड़ी देर में फिर डस्ट दिखने लगती है। तो बस मैंने कहा पहले ना ये मैं कर लेती हूँ। तो ये देखिए मैंने अच्छे से अपनी जो है ना वो स्लैब साफ़ कर दी है और बॉक्स अच्छे से लगा दिए हैं। तो अभी ये मुझे काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, देखिए एक लाइन में बिल्कुल अब अच्छा लग रहा है काफ़ी। सो हे गाइस, मैंने अभी नहा भी लिया है, मैं रेडी भी हो चुकी हूँ और अभी हो रहे हैं 12:20 और मम्मी भी यहीं पर है। तो अभी मैं जाऊंगी पढ़ने क्योंकि कल है मेरा इंग्लिश का एग्ज़ाम। और ये है मेरी बहुत प्यारी क्यूट सी डॉल, इसका नाम भिंडी है। इसके साथ मैं बचपन से हूँ और मैं इसके साथ ही सोती हूँ, वरना मुझे नींद नहीं आती है। इसलिए अब मैं जा रही हूँ अपने इंग्लिश के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने। और मम्मी भी अब थोड़ी बहुत बिजी है क्योंकि अब वो मुझे भी पढ़ाएगी और मेरा भी देखेगी कि कितना सिलेबस कंप्लीट हुआ है कल के लिए और क्या सारी रिवीजन हो गई है। तो हम यही करते हैं अपनी आज की वीडियो एंड। तो आज मैं वीडियो एंड कर रही हूँ, तो इसी के लिए आप लाइक कर देना वीडियो को, शेयर भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। बताइएगा आपको मेरी व्लॉगिंग कैसी लगी। तो मैं यही करती हूँ आज अपनी वीडियो एंड। बाय बाय।